खाने पीने की अगर बात की जाए तो इससे अच्छी इंटरटेनमेंट और इससे अच्छा कारोबार कोई नहीं। चंद सालों पहले खाने पीने का कारोबार शुरू करने वाले आज अच्छी कमाई करके 1 से 2 रेस्टोरेंट बना चुके हैं और बहुत से तो ऐसे हैं जिन्होंने कराची के तकरीबन हर इलाके में अपनी शाख खोल रखी है। पहले सिर्फ कराची के 1 या 2 मुकामात पर फूड स्ट्रीट्स थीं, लेकिन अब हर इलाके में आपको फास्ट फूड, देसी और दीगर पकवान मिलेंगे, जिसमें कभी कभी तो ये सोचना मुश्किल हो जाता है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। लेकिन क्या जो पकवान हमें हर जगह मिलते हैं वो हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों पर काम करते हैं? सिंध फूड अथॉरिटी कराची में बड़े बड़े नामवर रेस्टोरेंट्स और अशिया खुर्दनोश बनाने वाली कंपनीज पर छापे मारकर इन्हें सील कर चुके हैं। हर रेस्टोरेंट पर यह लाजिम है कि वो सिंध फूड अथॉरिटी से अपने कारोबार के लिए लाइसेंस ले और सिंध फूड अथॉरिटी के मेयार के मुताबिक रेस्टोरेंट को चलाएं। हम सिंध फूड अथॉरिटी के हमरा माजी में कई प्रोग्राम्स कर चुके हैं जिनमें बड़े बड़े रेस्टोरेंट में किस तरह पकवान तैयार होते हैं इसका अहवाल आपको दिखा चुके हैं। नाकिस अशिया मिलने पर सिंध फूड अथॉरिटी ने इन पर जुर्माने भी आयद किए और बहुत से रेस्टोरेंट सील भी किए। आज भी कुछ रेस्टोरेंट्स और बेकरीज की कंप्लेंट्स हमारे पास मौजूद थी कि जो कारोबार तो लाखों रुपए का कर रहे हैं लेकिन हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को बिल्कुल भी खातिर ख्वाह नहीं लाते। हमने रुख किया सिंध फूड अथॉरिटी के दफ्तर का। सिंध फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट अर्जील मेमन साहब से हमारी मुलाकात हुई और हमने इनसे गुफ्तगू की और फिर कार्रवाई का आगाज किया। जी नाज़रीन, अगर हम कराची शहर की बात करें तो कराची शहर में लोगों के पास एक ही इंटरटेनमेंट बचता है और वो है खाना। अच्छा जी, हम जब बात करते हैं खाने की तो ज़ाहिर है इस वक्त बहुत सारे रेस्टोरेंट, बहुत सारी बेकरीज जो हैं इस वक्त हमें कराची शहर में नज़र आती हैं, जिनकी अगर हम डिस्प्ले देखते हैं तो बड़े मज़े मज़े के पकवान होते हैं, लोग उसे बड़ा शौक से खाते हैं। लेकिन ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आया वो किस तरह तैयार हो रहे हैं। हम बात करते हैं सिंध फूड अथॉरिटी की जो इस वक्त सिंध में बड़ा अच्छा काम कर रही है। काफ़ी रेस्टोरेंट्स को जो है चेक भी किया जा रहा है, काफ़ी हद तक बेहतरी भी आ चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद ये सोचते हैं कि जी उनके कारखाने तक या उनके रेस्टोरेंट या उनकी बेकरी तक कोई नहीं पहुंचेगा। इसीलिए हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट अर्जील मेमन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अर्जील साहब, बहुत हद तक हम ये देख रहे हैं कि बेहतरी आ चुकी है, लोगों ने SOPs फॉलो करना शुरू कर दी हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ये समझते हैं कि जी शायद हम बच जाएंगे। उन लोगों के लिए अभी क्या पॉलिसी है? सर देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए पॉलिसी ये है कि जो रूल है सबके लिए एक ही है, कोई यहाँ पे बढ़कर नहीं है, ठीक है। और हमारी गवर्नमेंट सिंध की जो पॉलिसी सिंध फूड अथॉरिटी के एक्ट के थ्रू बनी हुई है, तो इस लिहाज से जो मेरी स्पेशली मेरी टीम है, हम लोग तकरीबन दिन रात काम करते हैं। और इसमें जो हमारे फील्ड में जब हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर और जो हमारे असिस्टेंट्स होते हैं जब जाते हैं, मोस्टली हमें ये फेस करना पड़ता है कि लोग जमा हो जाते हैं और हमें दाखिल होने नहीं देते। तो ये चीज़ें हमें काफ़ी फेस करनी पड़ती है। उसके अलावा हम जब ये काम करते हैं तो हमें कई लोग ऐसा होता है कि हमें दुआएं भी देते हैं कि आप लोग आए हैं, आपको ये एक्सेस मिला है, और इसके थ्रू हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये चीज़ें ख़राब भी हैं और इससे ये होता है कि इम्प्रूवमेंट भी आती है। अच्छा, इम्प्रूवमेंट तो बहुत आई है और फिर ज़ाहिर है रिटेलिएशन भी होती है, लेकिन अगर रिटेलिएशन करेंगे तो जी सीधी सीधी सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से आप पे FIR करी जाएगी। छोड़ेंगे अम्मी नहीं आपको, छोड़ेंगे अम्मी नहीं आपको। ये मत समझें कि आप एक रिटेलिएशन जो है वो कर देंगे, क्रिएट कर देंगे या वहाँ पर लोगों का मॉप लगा देंगे। ये बड़ी आम सी बात है और इस तरह सिंध फूड अथॉरिटी ये फेस कर रही होती है। आज जब अभी हम सिंध फूड अथॉरिटी के साथ निकलेंगे और चेक करेंगे कुछ जगहों को जहाँ की इनके पास कंप्लेन है, और फिर जो सूरत हाल होगी वो हम आपको दिखाएंगे। इस प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ ना सिंध फूड अथॉरिटी का ना हमारा ही होता है कि हम किसी कारोबार को तबाह करें। हमारा मकसद ये होता है कि बेहतरी की तरफ जाएं, आप भी और हम भी। जो चीज़ आप आवाम को खिला रहे हैं वो सेहत के असूलों पे तैयार करदा हो। सबसे पहले हमने रुख किया बहादुराबाद के मशहूर GS रेस्टोरेंट का, जहां का शब्बीर पुलाव बहुत मशहूर है और वो दिन से रात गए तक चलता है। लेकिन वहां पर इसे कैसे तैयार किया जाता है ये जानने के लिए हम सिंध फूड अथॉरिटी के हमरा GS रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। हमें देखते ही यहाँ पर खलबली मच गई और सफाई होने लगी। स्टार्टिंग ही कोई शदीद गंदी है ये अर्जील साहब। सफाई जारी है इनकी। अर्जील साहब, इस तरह चीज़ें पड़ी होना ये तो किसी तौर पे भी SOPs में नहीं है। जी बिल्कुल, इस तरह इनके SOPs नहीं है। उसके अलावा ना इन्होंने हेयर नेट वगैरह पहने हुए हैं, ना मैं देख रहा हूँ इनके हुलिया देख रहे हैं, बिल्कुल कोई इन्होंने SOPs फॉलो नहीं की हुई। सारी चीज़ें इस तरह खुली हुई पड़ी हुई हैं यहाँ पे, अजीब सूरत हाल है। हम ये देख सकते हैं जी, ये पूरी चीज़ें इसी तरह
ये सर धनिया है, ये कटा हुआ। क्या धनिया? कब का है? पुदीना है। कब का है ये सर ये अभी इसको बेटा ये तो देखो कितना पुराना है। नहीं नहीं, ये तो ख़त्म हो चुका है। इसकी एमआरडी है। यहाँ पर जमीन पर मुर्गी को खुला रखा हुआ था, जिसमें कोई भी जरासीम या चीज बासानी जा सकती है और फिर इससे होने वाली बीमारियां आवाम भुगतती है। सर ये चिकन इन्होंने रखा है ना, बिल्कुल गलत है। या तो इनके पास स्टील के टब होने चाहिए, उनमें वो इसकी चिकन की वॉशिंग करें और मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं रखें। अब जैसा कि फ़र्श है, ख़राब है, वर्स्ट कंडीशन में, अनहाइजीनिक में, इन्होंने ज़मीन पर रखा था, वही अब उसके ऊपर रख दिया है। तो जो नीचे के जितने भी जरासीम थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी थी, वो सब इस पर लग गई है, तो वो फ्रेश को भी ख़राब कर देगा। उसके साथ मक्खियाँ भी यहाँ पर रोमिंग कर रही हैं। तो कहने का मकसद ये, ढक के रखें, स्टील के टब आप यूज़ करें। एग्जॉस्ट फैन तो लगे थे, लेकिन इनके पीछे वार्निंग देने के बावजूद भी नेट नहीं लगाई गई थी। और ये जो देख मैं ये देख रहा हूँ, ये खुले हुए हैं और पीछे से गंदी गली है। नहीं सर, बिल्कुल लास्ट विजिट में हमने गाइडलाइन दी थी कि आप यहाँ पर जाली लगाएं, तो किसी भी किस्म के हशरात नहीं आए और डस्ट वगैरह नहीं आए। तो इन्होंने वो कवर्ड भी नहीं किया है, जाली वगैरह नहीं लगाई है और जो चूल्हे हैं उनकी सफाई भी नहीं की है। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि अगर मैं इधर को देख रहा हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, तो वो पूरी गंदी गली है। अब उससे खाना खुला हुआ कुछ भी बन रहा है, तो ये तो इसमें आ रहा होगा, कोई भी चीज़ आ सकती है। इसके साथ हमने गाइडलाइन दी थी कि आप यहाँ पे टाइल्स लगा लें, या स्टील के आते हैं यहाँ पर पीछे लगते हैं, स्टील से आप लगा लेंगे ना, आपको वॉशिंग में भी आसानी रहेगी। और ये जो इन पे सारा ये लगा हुआ है, डस्ट बिल्कुल ख़राब है। इन्होंने किसी चीज़ पे अमल नहीं किया है, तो इस लिहाज से हमें ये, हमारी कार्रवाई यही होगी कि हम इसको टेम्परेरी सस्पेंड करेंगे किचन। ये देखिए क्या हाल हुआ है, ना एमआरडी ना कुछ, पता नहीं कितने दिन की चिकन सुखाई हुई है। इन्होंने ऊपर रखा हुआ है। और इसके साथ चिकन और मीट के साथ वेजिटेबल नहीं रखे हैं, क्रॉस कंटामिनेशन। पता नहीं कितने दिन की है, इसमें एमआरडी तो एमआरडी मेंशन ही नहीं ये है। इन्होंने चिकन के साथ वेजिटेबल भी रखे हैं फ्रीजर के अंदर। वेजिटेबल नहीं रख सकते, क्रॉस कंटामिनेशन है, ठीक है ना। और दूसरा कवर्ड भी नहीं किया हुआ है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स रखे हैं एक दूसरों के ऊपर। कितने दिन पुरानी है ये नहीं पता। बिल्कुल गलत है जी हाँ, एमआरडी नहीं है, डेट नहीं है। और जो फ्रीजर हैं ये भी डैमेज हुए हैं सारे, कैमरा में अगर दिखाए तो आपको डैमेज है, काफ़ी वर्स्ट कंडीशन है इनकी फ्रिज कपड़े भी की। अंदर रखे हैं, ये देखें, ये भी इसके अंदर है। और दूसरा भी है ना, वो सारा अंदर डस्ट और हुआ है, क्लीन की नहीं हुई कपड़ा। ये देखो कैमरा में कैली तो गलत है, देखिए इसके अंदर ये रखा हुआ है, एमआरडी भी नहीं है, अनकवर्ड भी है। और ये रायता भी पैसों का है। जी बिल्कुल। थर्मापोल के डब्बे जो कैंसर का बाइस बनते हैं, वो यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिसे फौरी तौर पर डिप्टी डायरेक्टर अर्जील मेमन साहब ने ज़ाया करने का हुक्म दिया। थर्मोपोल स्टायरोफोम के बॉक्सेस हैं, ये बैन है। इसमें आप गर्म या ठंडी जो भी चीज़ डालेंगे तो वो सेहत के लिए बिल्कुल ख़राब है और इस पर बैन है। इस पे बिरयानी, हाँ इस पे बिरयानी नहीं दे सकते जी सर, 2018 से बैन है इसका इकराम, इसको बेटा डिस्कार्ड करवाओ। बहुत ही वर्स्ट तरीन सूरत हाल। शलवारें उन्होंने अभी हमें देखकर अंदर कर दी। हाँ हाँ बिल्कुल, सारी बाहर ही लटकाते हैं। इवन चप्पलें भी पड़ी हुई हैं, अगर आप देखें ना, ये इन्होंने यहाँ चप्पलें भी रखी हुई हैं। हम यहाँ के मालिक को ढूंढ रहे थे, लेकिन इनका कुछ पता नहीं चल रहा था। आगे मैनेजर आ गए आपके? हमें सामने वाले बस अभी दूसरा इंचार्ज कौन है यहाँ पे, उनको बुला दें। वो पहुंच जाएगा, अभी पहुंच जाएगा। ये है ना काउंटर पे, बेटा फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट दिखाएं अपना, और जो मेडिकल आपका जो भी स्टाफ काम कर रहा है उसका मेडिकल दिखाएं। जिस जगह आटा रखा हुआ था, वहाँ की सूरत हाल निहायत ही खराब थी। सर। ये बिल्कुल नहीं करना, गलत प्रैक्टिस है। इन्होंने कहा है कि मलमल का कपड़ा रखें या किसी रैप करें उसको किसी दूसरी चीज़ से। इसमें ट्रांसपोर्टेशन में होता है, ये ख़राब होता है। और ये कलर है, ये फूड ग्रेड नहीं है, ये इंडस्ट्री कलर होता है जो बहुत सी बीमारियों का बाइस बनता है। तो ये बिल्कुल ये गलत है, ये इनको नहीं रखना चाहिए, कपड़ा रखें। पूरे आपको मकड़ी के जाले नज़र आएंगे। ये देखें, ये गंदा कपड़ा आटे के ऊपर रखा हुआ है। ये भी शायद अभी हमें ये भी देखें, ये भी देखें, यहाँ इन्होंने कपड़े टांगे। कपड़े तो ऐसे टांगे नहीं, हैं, नफरत है मुझे इस चीज़ से। ये देखें ना ऊपर, सर जाले देखें आप, ये देखिए कितना गंदा कपड़ा है, ये कितना गंदा कपड़ा, इसको रख दिया बड़े मज़े से। ये देखें, शदीद गंदा गलीज कपड़ा, पकड़ते हुए बंदे को गिना है। गंदा गलीज कपड़ा, यही बेलन रखा हुआ है। आटे का हाल, बस रोटियां पक रही हैं, दबा के लोग लेके जा रहे हैं, बिल्कुल, और सस्ती भी नहीं कर रहे हैं। और यहाँ मौजूद वर्कर्स के नाखून और सफाई बिल्कुल भी नहीं थी। आप इधर आओ, इधर आओ, नाखून दिखाओ, नाखून दिखाओ। ये देखें इनके नेल्स, मिट्टी देख रहे हैं, और ये रिंग आपको नहीं पहननी। आखिरकार यहाँ के मालिक हमारे सामने आ ही गए। पहले भी सिंध फूड अथॉरिटी आपके पास आ चुकी है गालिबन, अब दोबारा आए, दोबारा वही चीज़ें। हाजी साहब क्यों? कोशिश तो करते रहते हैं, इंशाल्लाह मज़ीद
कोशिश और करेंगे इंशाल्लाह। देखिए हाजी साहब, मैं आपको मेरे जो बात भी क्लियर करूं कि बिल्कुल। खुदा ना खासा मकसद ये नहीं होता कि हम आपके रेस्टोरेंट को बदनाम करें। नहीं, या इंशाल्लाह किसी का मकसद सही ये बात नहीं होता है, कि आप सही बात जायज़ है। हलाल काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इस हलाल अल्हम्दुलिल्लाह। काम में लेकिन सफाई नफ्सी माने आप माशाल्लाह खुद बारिश इंशाल्लाह, आदमी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये सिंध फूड अथॉरिटी का ही मकसद है, हमारा ही मकसद है कि यार ये चीज़ें हैं उनको सही कर लिया जाए। इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहते हैं और मज़ीद इंशाल्लाह हमारे भाई एक उनका तावन कोऑपरेट होता है, हर बंदों का होता है, ऐसा नहीं है। और मज़ीद हम इंशाल्लाह से ये है कि लास्ट टाइम भी हमारे सिंध फूड अथॉरिटी की टीम ने यहाँ विजिट किया था, ठीक है, उसके बाद भी आपको इम्प्रूवमेंट नोटिस दिए गए होंगे। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि उसके बावजूद आपका ये हाल है। आपने देखा अपना एरिया पूरा देखे किचन का? जी देखो, ये तो अभी आप आए हैं तो लाजमी इसको नहीं, हमारे आने से लाजमी ये तो आपको खुद सोचना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्हें सिंध फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर अलजील मेमन की जानिब से तंबी की गई और इनके किचन को सस्पेंड करके 1 लाख रुपए का जुर्माना इन पे आयद किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अनकवर्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं, कवर्ड आपने नहीं किए, ठीक है। क्रॉस कंटामिनेशन है फ्रीज़र की, ठीक है, जिसमें आपने मुर्गियाँ और खुली हुई हैं, उस पर सब्ज़ी भी पड़ी हुई है, फैसल बिल्कुल ऐसे, ठीक है। उसके अलावा आपने अभी तक ना मेडिकल नहीं दिखाया स्टाफ का। मेडिकल है और लाइसेंस भी दिया हुआ है। मेडिकल है कहाँ है? ऑफिस में सोल के पास। बेटा आपके पास यहाँ होना चाहिए जो स्टाफ यहाँ काम कर रहा है। उन्होंने बोला हम लाइसेंस बनाएंगे आपका, अब मुझे मेडिकल हो, वो मैंने मेडिकल आपके पास कॉपी तो होगी ना? मैंने वो चालान की कॉपी है। बेटा मेडिकल की, जो आपका स्टाफ यहाँ काम कर रहा है, किसी को हेपेटाइटिस है, किसी को कैंसर है, किसी को क्या है, कोई रोटी बना रहा है, हमें कुछ पता नहीं है। हम आपको 1 लाख का फ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, 1 लाख का पूरा, और ये आपको सिंध फूड अथॉरिटी के अकाउंट में पे करना है, ठीक है। और ये कल आपको पे करने हैं आपको। देख लें जो जी जी गुंजाइश यही है कि आपको एक दिन का मौका दे रहे हैं। एक दिन कल तो, आज तो शाम हो गई है। नहीं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर के साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर की साइन लाजमी है। 1 लाख रुपए का भी फ़ाइन हुआ है जी। शायद भाई, बस छोटी छोटी चीज़ें सही कर लें, कोई मसला ही नहीं है। नेक्स्ट टाइम कभी भी आके देख लें। यहाँ के बाद हमने रुख किया आइडियल बेकर्स एंड स्वीट्स का। यहाँ का हाल ऐसा था कि हम आपको अल्फाजों में नहीं बता सकते, लेकिन दिखा जरूर सकते हैं, जिसे देखकर आपके भी औसान कता हो जाएंगे। आइडियल बेकरी के अंदर तो बहुत ही साजगार माहौल था। सर आ जाएं, सर आ जाएं, आप आ जाएं, आ जाएं सर, काउंटर पे हैं आपके बंदे, आ जाएं। आप देखें ना सर, ये हमें रोकने की कोशिश की जा रही है, एंगेज किया जा रहा है। कैप्स नहीं है आप लोगों की? किसी की कैप्स नहीं है। लेकिन जैसे ही हम कारखाने में दाखिल हुए, वैसे ही गंदगी और गलाजत ने हमारा इस्तकबाल किया। हाल देखें आप, ऊपर डायरेक्ट पहले ऊपर आ जाए, नीचे का तो गंदा हाल ही है, ऊपर आ ये लग रहा है कोई आइडियल बेकरी, बिल्कुल ही आइडियल है ये दो। देखें आप इधर ही, ये किसी इजिप्ट में आ गए हैं, पिरामिड में। ये है ना ओके बेटा, मेकिंग का, और ये बना का रहे हो हैं? खत्म है। किधर है ये? देखिए आ जाओ ज़रा, आ जाओ, इसमें आ जाओ। ये शलवारें, कमीज़ें हैं, तो कमीज़ें उतार के बैठे हुए हैं। अच्छा, बनाया मेरे ख्याल यही ही इनका, जैसे अभी सोए में ही है। हाँ, ऐसी सोए हैं, ऐसी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं उधर है, कमीज़ उतार के भी लेटे हुए हैं। जिस जगह पे केक तैयार किया जाता है, इस जगह एक मौसूफ आराम फरमा रहे थे, लेकिन ये इनका कसूर नहीं था, बल्कि इनके मालिक का था, जिन्होंने इसे इस चीज़ की इजाज़त दी हुई थी। इसी पे केक कटते हैं और ये सो रहे हैं यहाँ पे। ये देखें जी, ये चिकन के सैंडविचेस जो बनते हैं ना जी, इधर आके दिखाओ, जरा कैमरा दो, अंदर दो। सैंडविच के अलावा ये देखेंगे, ये इसके नीचे, ये इधर अगर हम हटाएंगे, ये देखें, हाँ ये दिखाएं, ये दिखाओ ज़रा अंदर लाके, ये अंदर लाके दिखाओ। ये चिकन के बड़े ज़बरदस्त से सैंडविचेस हम खाते हैं, ये उसके नीचे ये रही चिकन। बिल्कुल सर, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कवर्ड भी नहीं किया हुआ है। कुछ भी नहीं, एक के ऊपर एक है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, कवर्ड हो तो मल्टीपल रख सकते हैं, ऐसे तो नहीं रख सकते। आपने खुद कारखाने की हालत देखी, ख़राब है, एक के ऊपर एक, और एक के ऊपर एक रखा हुआ है, तो वैसे ही अनहाइजीनिक और वर्स्ट कंडीशन है। और फ्रीज़र के अंदर ही रखेंगे तो और जल्दी इनकी माइक्रो और इसमें क्या है? एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। इसको खोलिएगा, ये खोलें बेटा इधर आओ, जल्दी आओ बेटा,
खोल के दिखाओ क्या है ये? वेजिटेबल कब की है भाई? अच्छा, इस पर डेट लगाए ना आप? डेट नहीं लगाते आप, इस पर डेट मेंशन करें, ठीक है? ये देखें जी, ये दिखाएं ये चिकन के क्या क्या लाते हैं, ये क्या होते हैं चिकन के भाई? चिकन स्टिक्स। ये देखें भाई कब की है? आज की है, तो ये फ्रीज़र में क्यों रखा हुआ है आपने? खेत के बाहर ख़राब हो जाते हैं मुर्गे। अच्छा, तो इस पर डेट तो मेंशन करें ना, कब तक इस्तेमाल करते हैं? वो एक दिन का इस्तेमाल है, सुबह दो को दिन हो का है, जाती है, इस टाइम सुबह के लिए रखा है, तो डेट आपने मेंशन नहीं की है। अब हम कहते हैं ख़राब है, आप कहते हैं फ्रेश है, कैसे पता चले? या तो इसकी लेबॉर्ट्री कराते हैं या फिर आप इस पर डेट मेंशन करें, ठीक है? तो इस पर आप डेट मेंशन करें। नीचे खाने पीने का सामान मौजूद था, ऊपर मकड़ी के जालों का बसेरा था। जालों का हाल देखें ऊपर, वो देखो यहीं पे ज़ाहिर मेकिंग होती है ना। अच्छा सर, न्यूज़पेपर का जो इस्तेमाल है, लास्ट विजिट में हमने नहीं कहा था कि आप बटर पेपर का यूज़ करें। जी बिल्कुल। तो ये दिखाना जरा क्या है, ये बिल्कुल बिल्कुल एंड में थैली, आगे 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 आगे। न्यूज़पेपर की जो इंक है वो बहुत सी बीमारियों का काज होती है। ये क्या चीज़ है? तो बटर पेपर इस्तेमाल करें, वाइट अखरोट। इस्तेमाल करें, ठीक है? तो ये न्यूज़पेपर का इस्तेमाल नहीं करें। हर तरफ वो सूरत हाल थी जो किसी तौर पर काबिल कबूल ना थी। फ्रिज के अंदर भी वो चीजें मौजूद थीं जो आप बड़े मजे से खाते हैं, लेकिन फ्रिज पर लगी हुई काई के साथ इसे रखना किन बीमारियों का सबब बन सकता है, ये आप खुद मुलाहिजा फरमा सकते हैं। ये देखें इसके नीचे ये कोई डो है क्या है, उसके ऊपर इतना गंदा सिस्टम रखा हुआ है, ये बर्फ़ है। मतलब जो चीज़ कोई हो बंदा तो उससे बात करें। ये देखो, एक मिनट ज़रा इसको नीचे से दिखा दो एक दफ़ा, नीचे से क्या हाल है इसका। एक ऊपर इधर कैमरा जो मेरे ऊपर से दिखाओ, ये देख लिया, ये ऐसे रखे हैं एक के ऊपर तो एक। इसके अलावा देखिए पूरे पानी इस पे टपक रहा है और ये इनके ऊपर गिर रहा है, देख रहे हैं आप। और ये फ्रीज़र की ये देखें हालत पूरा, मतलब ये तो एक अजीब ही सिस्टम है, किसी चीज़ के ऊपर कुछ नहीं है, डो के ऊपर कुछ भी डाला हुआ है। मतलब क्या सिस्टम बताऊँ मैं। अच्छा ये अर्जिल साहब, ये आप ये देखेंगे सारा इसी तरह खुला हुआ है, यहाँ से कौन सी छिपकली, कौन सा जानवर, कौन सा कीड़ा, कौन सा मकोड़ा, कौन सा चींटी आकर घुस जाए कुछ नहीं पता। लेकिन ये इन्होंने इसी तरह खोला हुआ है अभी, क्योंकि इनकी शायद मेकिंग टाइम ऑफ हो गया। ये ज़रा नीचे से निकाल के दिखाएगा आप लोगों के पास क्या है ये, फिर नीचे से निकालें, कलर्स निकालें, ये निकालें जो जो चीज़ें हैं ये। इसी तरह मायोनीज़ अंदर पड़ी हुई है, डब्बों में पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी अंकल, ये बता आपका नाम क्या है? रियाज भाई, आपके पास पहले सिंध फूड अथॉरिटी आ चुकी है, तो आपको भाईजान कुछ SOPs बताई थी। जी जी, तो वो SOPs फॉलो करी आपने या नहीं करी? हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसमें दूसरे कोई मसले मसाइल हैं लगे हुए, परेशानियां तो हैं। रियाज भाई, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे, लेकिन सिंध फूड अथॉरिटी ने जब आपको पहले SOPs दी थी, आप यकीन माने मैं आया हूँ तो कमीज़ें उतार के तो लेटे में चले, आप कह देंगे गर्मी है, लेकिन ये खाने पकाने की जगह है। फ्रिज का हाल, सारी चीज़ों का हाल बहुत बुरा है। काम हम लोग आजकल वो नीचे ही कराते हैं, बस थोड़ा सा देख लें प्लीज़। आपसे देखें ना, लास्ट टाइम जो विजिट किया था हमने आपको गाइडलाइन दी थी कि कलर करवाएं। अभी ये स्पाइडर वेव्स आप देख सकते हैं। हम लोग ये एक्चुअल में वो इस पे हाँ इसकी सफाई करें, सब हो जाएगा। सफाई में तो कोई खर्चा नहीं है। चलिए आपके दूसरी सामने चीज़ें है वो होती हैं, जाले। आप कहते नहीं, हैं आप हमारा सही खर्चा कह रहे हैं, सही सफाई में तो कोई खर्चा नहीं है, एक वर्कर को लगाना है आपको, तो थोड़ा ही टाइम लगेगा, ये हो जाएगी सफाई। उसके अलावा फ्रीज़र में आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अनकवर्ड हैं और किसी पर भी आपने डेट मेंशन नहीं की है। MRD आप उस पर मेंशन करें, चाहे वो 1 डे यूज़ है चाहे 3 to 5 डेज़ है, तो उस पर आप तारीख लगाएं ताकि आपको भी याद रहे, वर्कर्स को भी, कि हमने इसको कब डेट लगाई थी, कब तक ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत से आपकी चीज़ें उसमें स्मेल आ रही हैं, और ये आपने ओपन रखा हुआ है तो इसकी सफाई नीचे की भी नहीं है, दीवारों की भी नहीं है, तो इनकी आप सफाई करें, बिल्कुल ढक कर रखें। आपकी बिक्री का कितना अच्छा नाम है, सब कुछ है, तो ये चीज़ें तो बड़ी आम है रियाज भाई, इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि खुदा न खास्ता आप नहीं कर पा रहे हो। नहीं, ऐसे ये इंशाल्लाह हो जाएगी। आप हाँ ये अगर सफाई कर दें ईमानदारी से तो कितना साफ हो जाए मामला। एक जगह तो हमें इस कदर लालबेग मिले, अप्रोच है, ये देखें, इधर लाइट मारो बेटा, ये देखो ये दिखाएं, हो रहा, ये दिखाएं, वो ऊपर देखें, तो देखें नाम इसका कितना प्यारा है बिक्री का। सर ये देखें रियाज भाई, काकरोच भरे में एक नहीं है, देख सकते हो आप, ये तो पूरा खानदान है इनका। ऐसे गर्मियों में मसला फ्यूमिगेशन करवाए ना रियाज साहब, फ्यूमिगेशन कब करवाई लास्ट आपने? उसको मैं 3-4 महीने हो गए हैं। 3-4 महीने हो गए हैं। 4 महीने हो गए। अब ये इंशाल्लाह करवा लेंगे जल्दी इसको।
नहीं सर, हमें देख के आप करवा लेंगे, ये तो आपका कोई आंसर नहीं है। इसमें सबसे पहले मैं जो फाइंडिंग कहता हूँ, आप ना लाइटिंग होनी चाहिए, क्योंकि खाने पीने की जगह इधर अंधेरे में कौन सी चीज़ क्या आ जाए, इधर लाइट्स होनी चाहिए। एक तो आप लाइट्स करें जैसा कि बिल्कुल भी लाइटिंग नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पर वेंटिलेशन रखें, ठीक है। जो आपकी फूड प्रोडक्ट्स बन रही हैं उसके लिए भी टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, आपके वर्कर्स के लिए भी, उनकी सेहत के लिए भी अच्छा है। और ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो भी ख़राब ना हो, तो प्रॉपर यहाँ पर जो है ना वेंटिलेशन का आप सिस्टम रखें। फ़ैन होते हैं वो लगा लें वहाँ पे आपका। रियाज भाई ये क्या चीज़ है? ठीक है, ये दिखाएं, ये क्या चीज़ है? इसके नीचे क्या है? ये घी है। अब आप रियाज भाई खुद ये जगह देख लें और ये घी का हाल देख लें और इधर ही काकरोच भी चल रहे हैं। अब आप खुद बताएं ना यार, ये घी यहाँ पर आप बना रहे हैं और ये इतनी गंदगी, तो ये तो फिर किसी तौर पे भी सर यहाँ पर है ना रियाज भाई, ऊपर लाइट मारना ज़रा बेटा, कामरान इधर इधर। सर ये स्टार्टिंग से दिखाएं ना, ये जाले किधर है? ये ऊपर ही देख लेना आप, देखिए घी से नीचे दिखा रहा हूँ मैं, तो कहीं मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा। ये ऊपर जाले और नीचे घी है। मतलब मैं तो परेशान हो गया चीज़ें देख के। मुझे नफरत है ये शलवारों से ना, लटकी भी होती है ना जगह जगह। कौन सा फूड कलर डल रहा है, क्या है, कुछ नहीं, सब खुला हुआ है। और हैरत है, आप लोग पहले आ चुके हैं, उसके बाद भी ये लोग नहीं सुधर रहे हैं। यदि समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है। ये मिठाइयाँ हम लोग बड़े शौक से खा रहे होते हैं, पिंक वाली। चलो पिंक तो मैं शौक से नहीं खाता, गुलाब जामुन तो खाता हूँ। जी जी। अब मुझे टेंशन हो रही है, ये गुलाब जामुन ऐसे बनती हैं, ये हमारे अब्बू भी ले आते हैं जी बगैर चेक किए, इतनी अच्छी बन रही होती हैं अब्बू, ऐसे बनती हैं, देख लें। ये देखें आप, ये चमचम, ये पिंक ऐसी डली हुई है ऊपर। ये देखें आप क्या हाल है, किसकी गंदी शलवार है उसका। अब ये देख लें, ये स्पाइडर यहाँ पे अपना रखा है और नीचे इन्होंने फूड कलर्स रखे हैं। फूड कलर रखे हैं, बिल्कुल रजिस्टर्ड फूड कलर हैं, ये सारी चीज़ें। कितनी गंदगी है यार। हम आइडियल बेकर्स का अभी जायजा ले ही रहे थे कि वहां पर सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल आगा फकर हुसैन साहब भी यहाँ पहुंचे और उन्होंने खुद उस जगह का इंस्पेक्शन किया। आइडियल बेकरी की सूरत हाल को डीजी सिंध फूड अथॉरिटी ने देखा और सख्त बरहमी का इजहार किया। डीजी सिंध फूड अथॉरिटी खुद आ चुके हैं इधर। अस्सलाम वालेकुम डीजी साहब। डीजी साहब बड़ी वर्स्ट सूरत हाल है यहाँ की तो, और कॉकरोच और मकड़ियाँ अपना घर बना के बैठे हुए हैं ये नीचे। और ये देखें आप, ये इनके समोसे। जैसे ही दूसरी जगह का डीप फ्रीजर खोला गया तो यहाँ पर लाल बेग की पूरी बारात ने इस्तकबाल किया। ये देखें, ये कॉकरोच देखें, ये देखें डीजी साहब, ओहो ये देखें, इसमें सामान है, ये देखें। मतलब ये तो एंड कर दिया ना इन लोगों ने, अब एंड कर दिया है। मकड़ियाँ, कॉकरोच सब हैं। कह रहे हैं 4 महीने पहले फ्यूमिगेशन कराई थी, इधर लाइट ही नहीं है। देखें आपके सर के ऊपर ही कितने जाले हैं। ये देखें आप, ये ऊपर मकड़ियाँ, ये देखें ये पूरी मकड़ियाँ और नीचे इनके फूड कलर्स और ये सारी चीज़ें। डी साहब आप लोग इतना अपने तौर पे काम कर रहे हैं, इतनी वार्निंग्स हैं, और आइडियल बेकरी के ये जो ओनर हैं इनको भी पहले वार्निंग और SOPs दे के जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें नहीं सही हुई। अब सर ये कॉकरोच तो नहीं खाऊंगा ना मैं, कॉकरोच आपके सामने इतने सारे कॉकरोच, वो फ्रिज खोलते ही निकले। और मकड़ियाँ ये नहीं आपके सामने, इधर समोसे भी हैं, गुलाब जामुन, पिंक वाली वो चमचम। तो डीजी साहब फिर क्या करें जब इतनी सारी चीज़ों के बाद भी मामला नहीं सही हो रहे? तो ये ओनर है। देखिए, जब से हमने काम ये स्टार्ट किया है कि बेकरीज़ पर स्पेशली वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन इट, क्योंकि ये बहुत ही अहम है। रमज़ान से हम इस पर लगे हुए हैं, तो हमने इस बीच में जो बेकरी एसोसिएशंस हैं इन सबको अपने साथ रखा है। तकरीबन 400 बेकरीज़ हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं, तो उसमें से काफ़ी बेहतर बिल्कुल बेहतर हुई है, काफ़ी बेहतर हुई है और काफ़ी को हमने टाइम दिया है, और आप फिर उसका रिज़ल्ट देखेंगे। बिल्कुल स्पेशली जो यहाँ शहर में या ऐसे पोश लोकेलिटीज़ में भी ऐसी बेकरीज़ हैं जैसे आपको ये नज़र आ रही हैं, तो इन सब पर काम हो रहा है। और हमने अब ये जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं तो सर्टेनली वील टेक एक्शन, क्योंकि इन्होंने हमसे उस वक्त भी टाइम मांगा था कि रमज़ान का 1 माह ईद तक। मुझे याद है मैंने उससे एक टाइम पहले आपका प्रोग्राम किया था और आपने उस वक्त वार्निंग दी थी कि मैं सबको टाइम दूंगा, और उसके बाद इनके साथ हमने बैठकर बड़ी डिटेल के साथ डिस्कशंस किए हैं और बड़ी ट्रेनिंग दी है, और उसके बाद इन्होंने 1 माह का टाइम भी मांगा था, उसको भी काफ़ी टाइम हो गया है।
तो अब गुंजाइश नहीं है। अब इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि हम ज़ीरो टॉलरेंस के साथ बड़े एक्टिवली इन सब चीज़ों को कवर करेंगे और इंशाल्लाह आप बेकरीज़ को जो ये सूरत हाल नज़र आ रही है ये अब आपको बहुत कम ही नज़र आएगी। ये भी वो बेकरी है जो हमारे पास हमारी लिस्ट में थी कि यहाँ से कंप्लेंट्स आ रही थी, डिफरेंट कंप्लेंट्स आ रही थी हमारे पास, तो दिस इज़ वन ऑफ देम। तो हम एक एक करके सब बेकरीज दुरुस्त कर रहे हैं और इंशाल्लाह अब आपको लेके चलेंगे, उन बेकरीज पर भी आपको लेके चलेंगे जो बेकरीज जिनको वार्न किया है, जिन्होंने इम्प्रूव किया, तो उनके साथ भी आपका एक प्रोग्राम रखा। आप लोग अपने तौर पे सारा काम कर रहे हैं, वार्निंग्स भी दे रहे हैं, उसके बाद बैक टू बैक आप लोग उन जगहों को चेक भी कर रहे हैं। अभी भी कुछ लोग अगर ऐसा सोचते होंगे कि जी हम शायद बच जाएंगे या कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं ना कि जी कबूतर की तरह आंखें बंद करने से मुसीबत टल जाती है। अब ये मुसीबत नहीं है, ये इनकी और आवाम की भलाई के लिए है। उनको क्या पैगाम है आपका? देखिए ये जो बेकरीज है ये डायरेक्ट समझे कि हमारा सुबह का नाश्ता है, यहीं से जाता है। बिल्कुल। और एक और चीज़ जो जब से ये मिठाई और बेकरीज एक साथ हुए हैं ना, तो बहुत सारे जो काम जो ज़्यादा ख़राब, मीठी चीज़ें भी इनके साथ आ गई, तो बहुत सारे स्पेशली अगर बेकरी के आइटम्स को सेपरेट किया जाए और मिठाई को सेपरेट किया जाए, जो ट्रेडिशनल हमारी मिठाइयाँ हैं, तो बेहतरी आ सकती है। तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे और भी इनके भी इश्यूज़ हैं जिनकी रेजोल्यूशन बहुत ज़रूरी, मसलन गैस का इशू है तो उसमें ये लकड़ी जला रहे हैं आजकल, इवन इन सिटीज़ भी ये लकड़ी जला रहे हैं। तो नो डाउट दे हैव। मेरी आपसे पहले बात हुई थी तो आपने कहा था मेरा मकसद भी और हमारा भी यही मकसद है कि हम खुदा न खास्ता किसी कारोबार को नहीं ख़त्म करना चाहते, किसी के बिजनेस को नहीं ख़त्म करना चाहते, हम चाहते हैं बेहतरी आए। आपका भी यही मकसद था जब आपने उस वक्त बताया था, मेरा भी हमारा भी यही मकसद होता है। मैं आपको वंस अगेन ये कहता हूँ कि सिंध फूड अथॉरिटी जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पर काम नहीं कर रही, बल्कि फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर रही है। हम इनकी ट्रेनिंग्स करवा चुके हैं, अपने यहाँ ट्रेनिंग की है, ये सब जमा हुए हैं, वहाँ हमने इनके साथ डिटेल के साथ ट्रेनिंग की है। इनकी एसोसिएशंस के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें जो बेहतर हुई हैं वो भी पहले जिस कंडीशन में थी अगर आप देख लेते तो बहुत ज़्यादा बेहतर हुई हैं। तो इंशाल्लाह आप ये होप फॉर द बेस्ट। ये इस वक्त अमंग वर्स्ट कंडीशन में जो है बहुत। तो अब आप सोच लें कि ये अथॉरिटी की जो मौजूदगी है वो एक बहुत बड़ा पैराफिनलिया है। वी आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन दी कि हम फ़ाइन और ये सिर्फ इम्पोज कर लें। हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ चले जाएं। इनके भी जो इश्यूज होंगे वो बैठकर उनके साथ। देखिए जी, मैं पहले भी ये बता चुका हूँ और ये डीजी साहब का एक क्लियर स्टांस है कि भाई जो इश्यूज हैं वो आगे बताएं, कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ समझनी है, हमसे आगे समझें, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ये समझेंगे कि जी कोई चेक नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूँ जी डीजी साहब खुद ऑन ग्राउंड, ये पहले भी मैंने एक दफ़ा प्रोग्राम में की थी, मैं अभी फिर ये बात कर रहा हूँ कि ये सिंध फूड अथॉरिटी के डीजी हैं, कोई ईस्ट या वेस्ट साउथ के नहीं है, डिप्टी डायरेक्टर हैं, ये पूरा सिंध इनके अंडर में। लेकिन ये खुद आ जाते हैं, ये खुद अगर आ जाते हैं इसका मतलब ये सिंसियरिटी के साथ काम करना चाह रहे हैं। आप लोग भी इनका साथ दें, नहीं देंगे तो इन दी एंड जुर्माने के अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी पनिश हैं जो आपको होंगी। और अभी ज़ाहिर डीजी साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर अर्जील मेमन साहब हैं, इन्होंने बड़ा इस वक्त अच्छा काम किया। अब ये ज़ाहिर फैसला करेंगे कि क्या इनके साथ होगा। इस सारी सूरत हाल को देख के आइडियल बेकरी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। अच्छा डीजी साहब, अभी क्या इनके ऊपर प्लेंटी होगी, क्या जुर्माना होगा इनके? देखें, वैसे तो 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है, लेकिन हम 3 लाख रुपए इन पर जुर्माना इम्पोज कर रहे हैं। और न सिर्फ 3 लाख रुपए जुर्माना बल्कि वीकली इनकी हम प्रोग्रेस भी देखते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे और इनको सिर्फ 1 माह का टाइम दे रहे हैं कि विद इन 1 मंथ ये अपनी सब चीज़ें इम्प्रूव कर लें। अभी से ही शुरू कर दें, जो चीज़ें ख़राब हैं वो सारी डिस्कार्ड कर दें। अभी ये कि 3 लाख रुपए का जुर्माना है और 1 महीने का टाइम है। 1 महीने के बाद आगे कभी भी चेक करेंगे, अगर उसके बाद भी निकला तो फिर ये बंद भी कराई जा सकती है। बिल्कुल, ये सील भी होगी और हो सकता है कि हम केस डाल दें तो ये इसमें फ़ाइन के साथ इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है कि वो जेल भी जा सकते हैं ये लोग। कि ये जहर खिलाना ये भी तो एक बहुत बड़ा जुर्म है ना। ये वो चीज़ें हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब ये लोग अपने मुंह मांगे दाम लेते हैं तो फिर इसे बनाते वक्त होश के नाखून क्यों नहीं लेते, या फिर अभी तक लोग यही समझ रहे हैं कि जो सिस्टम पहले चलता चला आ रहा था ऐसे ही चलता रहेगा। ये प्रोग्राम वार्निंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी भी अपने रेस्टोरेंट या फिर अपनी बेकरीज का किबला दुरुस्त नहीं किया, क्योंकि हो सकता है अगली बारी आपकी हो।